कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लगभग बेहोश की हालत में है। उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, लाश को ले जाना है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसे पता चलता है कि वो गाड़ी में है। पुलिस उसे देखती है और शायद गलती से गाड़ी में रह गया ये सोचकर उसे छोड़ देती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि दो लोग कार में बैठते हैं और बाहर से जाते हुए लड़की का वीडियो शूट कर लेते हैं। उस लड़की के पास एक लड़का आता है, उसका नाम क्रिल होता है और वो उसे प्रपोज करता है। वो उसे ट्रिप में इनवाइट करता है और उसे हैप्पी बर्थडे कहता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरा बर्थडे कल था। वो लड़की क्रिल के साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। इसके बाद क्रिल एक पार्टी में जाता है, यहाँ पर उसकी काम की वाहवाही होती है। दरअसल उसने एक गेम डिजाइन किया होता है जो कि अब बहुत फेमस हो गया है। उसकी खुशी में पार्टी रखी है। वहाँ की सारी लड़कियाँ क्रिल के साथ सेल्फी लेती है। अब क्रिल और उसका दोस्त घर जाते हैं। घर पहुँचने के बाद क्रिल अपने घर में एक औरत को देखता है जिसको पहचानता तक ही नहीं। क्रिल उसे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। वो औरत बिना जवाब दिए चिल्लाने लगती है, लोगों का इकट्ठा करती है। पुलिस भी आ जाती है। ये औरत क्रिल का घर मेरा घर है ऐसा बताती है और फेक डॉक्यूमेंट भी दिखाती है, लेकिन पड़ोसी क्रिल को पहचानते हैं और पुलिस से कहते हैं कि नहीं, पिछले कुछ सालों से क्रिल यहाँ पर रहता है और हम इस औरत को पहचानते ही नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्रिल को घर छोड़ के जाना पड़ता है। अब वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। सुबह हो चुकी थी। अब क्रिल अपने दोस्त से मिलता है और अपना घर वापस पाने की कोशिश में लगता है, लेकिन गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिस में क्रिल का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये देखकर क्रिल हैरान और परेशान हो जाता है। अब क्रिल अपने ऑफिस जाता है और रिसेप्शन से पूछता है कि क्या अंदर बॉस है। वो हाँ कहती है। अब क्रिल बॉस से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, आप थोड़ा जल्दी ट्रांसफर कर देंगे। ये सुनकर बॉस कहता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर क्रिल परेशान हो जाता है और सब लोगों पर चिल्लाने लगता है और अपने पापा को कॉल करता है और उन्हें मिलने जाता है। जब क्रिल दूर से अपने पापा को देखता है तब वो उसे हाथों से इशारा करता है, लेकिन जब क्रिल उनके नजदीक जाता है तब वो उसे पहचानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई बेटा नहीं है। इसके बाद क्रिल अपनी मम्मी को कॉल करता है। वो भी रॉन्ग नंबर बोलकर फोन को काट देती है। अब क्रिल परेशान होकर फिर से अपने पुराने घर में जाता है जहाँ पर वो औरत रहती है। क्रिल उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे सच्चाई जाननी है। क्रिल कहता है कि क्या तुमने इस घर के लिए किया। फिर क्रिल चाकू लेके उस औरत के पेट में डालता है और वो औरत मर जाती है। अब क्रिल वहाँ से निकल जाता है और अपने फोन में एक रास्ता देखता है। उसको फॉलो करते करते वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वही एक बेड पे क्रिल सो जाता है। अब सुबह होती है और दरवाजे की घंटी की आवाज सुन के क्रिल की आँख खुलती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके लिए एक मेल आया होता है। क्रिल को हैरानी इस बात की होती है कि आखिर इस एड्रेस पे उसके लिए मेल कैसे और क्यों आया है। तभी क्रिल के सामने अचानक वो मरी हुई औरत आती है जिसे क्रिल ने मारा था। वो कहती है कि ये मेल तुम्हारे लिए आया है, उसे ले लो। क्रिल उसे पूछता है कि ये सब क्या है, तुम अब तक कैसी जिंदा हो। वो कहती है कि ये ड्रामा बंद कर लो और कपड़े बदल लो। वो अलमारी खोलता है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। वो औरत क्रिल से कहती है कि जो भी चाहिए वो तुम अपने मन में मांग लो, वो तुम्हें मिल जाएगा। तभी अचानक उस औरत के शरीर पर जो कपड़े थे वो निकल जाते हैं क्योंकि क्रिल ने ये मन में चाहा था। अब क्रिल को यकीन आता है कि सच में ऐसा हो सकता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि अब क्रिल अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। उसे जॉब चाहिए होता है और उसे वो दे देता है। इसके बाद वहाँ पे एक कपल आते हैं और क्रिल से पूछते हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। क्रिल उन कपल के साथ बात करता है और वो वहाँ से चले जाता है। दरअसल वो लड़की क्रिल की एक्स गर्लफ्रेंड एना होती है जो कि अब क्रिल के साथ ब्रेकअप कर चुकी है। बाद में वो दोनों कपल निकल जाते हैं। इसके बाद क्रिल और उसका दोस्त घूमने बाहर जाते हैं। तभी वो दोनों वहाँ व्हाइट रोज नाम के बिल्डिंग में जाते हैं। अचानक से एक रोबोट क्रिल के ऊपर झूमर गिरने लगता है। क्रिल किसी तरह से उस रोबोट से सामना करता है और अपने दोस्त के साथ खुद को भी बचा लेता है। तभी ऊपर से उन दोनों के कमरे से कुछ आवाज आने लगती है
और इसलिए वो दोनों ऊपर जाते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ एक लड़की बेहोश की हालत में गिरी है और उसे पानी की जरूरत है। क्रिल का दोस्त उस औरत को पानी देता है और वो ठीक हो जाती है। वो लड़की क्रिल को कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है। अब क्रिल नहाने जाता है, लेकिन वो लड़की अपने ताकत से नहाने के पानी को बर्फ बना देती है और क्रिल को उसे तोड़ने बोलती है। क्रिल उसे तोड़ भी देता है। अब क्रिल हार्टन नाम के एक आदमी से मिलता है जो क्रिल की तरह कस्टम का एक एम्प्लॉय होता है। अगले दिन क्रिल अपने कस्टम ऑफिस में यानी कि अपने घर में होता है। वो अच्छा महसूस कर रहा होता है। घर के बाहर ही बीच होता है, उसमें वो तैरने लगता है। तभी वहाँ पे हैटन आता है और क्रिल से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवा लेता है और उस कस्टम की दुनिया की कंडीशन बताता है। अब रात हो जाती है। दरवाजे पर दो औरत होती है और उसमें से एक कहती है कि इंस्पेक्शन के लिए एक टीम आई है। वो क्रिल को एक चेक भी देती है, साथ में उसे एक गले में पहनने वाला लॉकेट देती है जो क्रिल पर नजर रखने वाली होती है। साथ ही वो क्रिल को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें क्रिल को एक बस में दिखाते हैं जिसमें उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। उसके शरीर के नसें फट रही होती है। तभी एक आदमी उसे पानी पीने को देता है। पानी पीने के बाद उसकी हालत थोड़ी सुधार होने लगती है। दूसरे दिन क्रिल के टावर पर हैटन और उसकी गर्लफ्रेंड एना आते हैं। क्रिल ने टाउन का एक दरवाजा खोला होता है जो कि बीच पे खुलता है। एना वहाँ पर बीच के मजे लेने के लिए आई होती है। अब क्रिल हैटन से पूछता है कि एना के बारे में तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे कहाँ पर मिले थे। हैटन कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं लगता, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। ये सुनकर क्रिल अगली सुबह एना को डेट पर ले जाने के लिए आता है। वो भी मान जाती है। इसके बाद क्रिल और एना हर दिन मिलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अपने ही टाउन के बीच पर मस्ती करने लगते हैं। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसके बाद क्रिल और एना पार्टी में जाते हैं जहां कस्टम ऑफिस के सारे ऑफिसर आए होते हैं। एना वहां की बाकी लड़कियों के साथ मिलने लगती है। उसमें से रोजी नाम की लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो क्रिल से दूर रोजी से बात करने जाती। रोजी एना से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है क्या कस्टम ऑफिसर के बच्चे नहीं हो सकते। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जिस वजह से उनकी बातें बंद हो जाती है। दूसरी ओर क्रिल एना को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात फिनिक्स नाम के आदमी से होती है। क्रिल उसे पूछता है कि क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिनिक्स कहता है हाँ, लेकिन जॉब से ही जो निकलता है वो अपनी पहचान खो देता है। इसके बाद ऑर्गन नाम की दुनिया के बारे में बात करते हैं जो कस्टम ऑफिस की दुनिया की जैसी है लेकिन उनसे 30 साल आगे होती है। वो लोग ऑर्गन की दुनिया का दरवाजा खोलना चाहते हैं ताकि उनसे कस्टम ऑफिस कुछ सीख सके, उनकी गलती हम ना करें। इसके बाद अचानक से क्रिल के पास रोजी आती है और उसे चिपकने लगती है। क्रिल उसे एना के बारे में पूछता है। रोजी कहती है कि वो चली गई। क्रिल खिड़की से एना को बाहर देखता है और वो उनका पीछा करने लगता है लेकिन वो तेजी से निकल जाती है। क्रिल भी अपने घर जाता है। तभी उसे मिलने कस्टम ऑफिस के इंस्पेक्टर आते हैं जो क्रिल को ऑर्गन के बारे में बताती है और उनका दरवाजा खोलने बोलती है। कहानी आगे बढ़ती है और एना को हमें दिखाते हैं जो अकेली चलती जा रही है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि हैटन ने उसे ड्रॉप करने बोला है, लेकिन वो एना को दूसरी जगह पर ले जाता है। एना वहाँ से गायब हो जाती है। क्रिल उसे ढूंढते ढूंढते एक अलग दुनिया में पहुँचता है। वहाँ पे लीना नाम की एक औरत होती है जो हथियार बना रही होती है। वो क्रिल को एक चाकू बनाने के लिए देती है। थोड़ी देर बाद उस औरत के पास कुछ लोग आते हैं जिनमें एना भी होती है। दरअसल ये सारे लोग लीना के गुलाम होते। उनको जबरदस्ती सबको अपना गुलाम बना के रखा था। क्रिल एना को छुड़ाने के लिए सबको लीना की तरफ भड़काता है और एना को लेके निकल जाता है। अब क्रिल और एना दोनों कस्टम ऑफिस में आते हैं लेकिन एना बेहोश हालत में होती है। क्रिल उसकी सब सेवा करता है। तभी दरवाजे से आवाज आती है। क्रिल आके देखता है। दरवाजे पे क्रिल का दोस्त कोटिया होता है। वो क्रिल को इस दुनिया से बाहर जाने से मना करता है और वो वहाँ से निकलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। क्रिल एना को ठीक कराने के लिए सारी कोशिशें करता है और दरवाजा खोलता है। वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनसे पीछे 30 साल की दुनिया में चला जाता है। वहाँ क्रिल की मुलाकात एक आदमी से होती है। वहाँ क्रिल की उनके आदमियों से लड़ाई होती है और बहुत बड़ा युद्ध होता। इसके बाद क्रिल उस दुनिया को लोगों को घायल करता है और समंदर
समंदर में फेंक के चला जाता है। वो आदमी भी उनसे जीतने की कोशिश करता है और किसी तरह से समंदर में से अपने कस्टम ऑफिस में पहुंच जाता है। जैसे ही कस्टम ऑफिस में पहुंचता है वैसे वहां पर लीना दिखती है। उसे देखते ही क्रिल एना के बारे में पूछता है। वो कहती है कि खुद ही ढूंढ लो। उसे हर जगह पर ढूंढ लेता है लेकिन एना कहीं पर नहीं मिलती। फिर से क्रिल और लीना के बीच में लड़ाई होती है। क्रिल लीना के पेट में चाकू मारता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब क्रिल भी घायल है। वहाँ पे क्रिल का दोस्त कोटिया आता है और वो कहता है कि दुनिया खतरे में है, उसे बचाओ। क्रिल भी मान जाता है क्योंकि उसे भी एना को बचाना है। दोस्तों अब देखना है कि क्रिल एना को ढूंढ पाता है। क्या क्रिल कस्टम की दुनिया बचा लेता है? इसी के साथ एक कहानी यहाँ पर खत्म होती है।